मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य तक अध्ययन करेंगे, भजन संहिता अध्ययन करेंगे, नीति वचन अध्ययन करेंगे, तो हमें एक विश्वास उत्पन्न होगा मेरे प्रियो। हालेलुया। जो थैंक यू जीसस। नाम की महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो, ग्लोरी ग्लोरी। राबा सिख खराबा हुल राबा रिख खराबा रिक्तम जयम। धन्यवाद यीशु। पिता, हम आज की सुबह के लिए धन्यवाद है पिता, इस सुंदर वचन के लिए पिता। ये वचन जहाँ बोया गया है पिता, इनके जीवन 30 गुना 60 गुना 100 गुना फलवंत होने पाए। ये वचनों पे चलने वाले हो जाएं, ताकि इनका विश्वास मसीह में जड़ पकड़ते जाए पिता परमेश्वर। ये अपना न्यू पिता परमेश्वर अंदर से मजबूत करने वाले हो जाए, ये अपना विश्वास अंदर से मजबूत करने वाले हो जाए, ताकि दुख तकलीफ समस्याएं कलेश जब आए, ये उस परिस्थितियों में भी ये विश्वास में खड़े उतर सके। इनके लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना, ये वचन जिस घर में चली है पिता, उस घर में उद्धार आने पाए, उस घर में तेरे नाम की महिमा प्रकट होने पाए, बीमार तेरे नाम से चंगे होने पाए, समस्याएं उस घर से निकलने पाए, वहाँ तेरे नाम की महिमा प्रकट होने पाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नाम में इनको हम आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करते हैं। इसी क्षण तेरे नाम की महिमा उनके जीवन प्रकट होने पाए। तूने ऐसा किया, धन्यवाद। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। ईश्वर तुझे आशीष मांगते हैं, सुंदर ग्रहण कर। आमीन आमीन। और आप सभी को जय मसीह की। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ आज सुबह का वचन, और ये वचन आपके जीवन में मेरे प्रियो एक विश्वास को उत्पन्न करेगी। जब हम वचन सुनते हैं तो हम उस पर विश्वास करने वाले हो जाएं कि ये वचन मेरे घर और मेरे परिवार के लिए की जा रही है। आज के मन के लिए हम देखते हैं लूका के उसके 6वें अध्याय के उसके हम 46 पद से। वहां पास लिखा है, घर बनाने वाले 2 मनुष्य। वहां लिखा है, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते हो तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। मेरे प्रियो, जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं तो हम उसके वचनों पे चलने वाले हो जाए। अगर हम उसके वचनों पे नहीं चल रहे हैं तो हमें कोई भी हक नहीं बनता है कि उसे हम प्रभु कहें। हम उसे प्रभु कह रहे हैं तो हम उसके वचनों पे भी चलने वाले हो जाए। जो उसका वचन कहता है हम उसके वचनों को फॉलो करने वाले हो जाए, तब हम उसको हे प्रभु हम कहकर पुकार सकते हैं, क्योंकि वह हमारा प्रभु है। उसने जो आज्ञा दिया है उसे अगर आज्ञाओं को हम मानते हैं तो ही हम उसे प्रभु कहने का योग्य हम बनते हैं। उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है मेरे प्रियो, केवल हम उस पे हम चलने वाले हो जाए। जब हम उसकी आज्ञाओं पे चलते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन के हर एक बंधन को तोड़ता है, बंद रास्ते को खोलता है, हमारे जीवन में आशीष को स्वर्ग से वह उड़ेलता है। आगे कहता है, जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूं कि वह किसके समान है। जो मेरे पास आता है, मेरे बातों को सुनकर, वचनों को सुनकर मुझ पर विश्वास करता है, वह बताता हूं कि वह किसके समान है। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो वह धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला ना सके, क्योंकि वह पक्का बना था। मेरे प्रियो, यहाँ एक व्यक्ति है। वह व्यक्ति जब घर बनाता है तो वह नींव खोदकर अंदर से नींव डालता है, जमीन को खोदकर, और जब बाढ़ आता है, धारा उसके घर पर लगती है, तो वह जो घर है उसे कुछ भी हानि नहीं होती, क्योंकि वह अंदर से मजबूत था, वह अंदर से पक्का था। इसी प्रकार से हमारा विश्वास भी अंदर से मजबूत होना चाहिए मेरे प्रियो। जब अंदर से विश्वास मजबूत रहेगा, बाहर से समस्याएं आए, दुख आए, तकलीफ आए, बीमारी आए, हम विश्वास से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हमारा जो विश्वास है वो अंदर से मजबूत है। हम वचन सुनते हैं, हम वचनों पे विश्वास करने वाले हो जाए कि ये वचन मेरे लिए कही जा रही है, और वचन को पे हम चलने वाले हो जाए। शैतान नहीं चाहता है, मैं अक्सर कहता हूं, वह नहीं चाहता है कि आप परमेश्वर के राज में प्रवेश करें। उसके पास जितने भी हथियार रहेंगे वह आपके ऊपर छोड़ देगा, ताकि आप उस हथियार के द्वारा आप परमेश्वर से अलग हो जाए। हालेलुया। मैं अक्सर कहता हूं, परमेश्वर हमारे कभी भी आशीषों को नहीं रोकता है। वह आशीषों का स्रोता है। जो उसके वचन पे चलते हैं वह उसको आशीषों से भरपूर करता है।
शैतान भिन्न प्रकार के मन में आपके अंदर एक गलत फहमी को डालेगा, वो गलत विचार उत्पन्न करेगा, ताकि आप उस विचार को सोचें, उस पर चिंता करें और आप परमेश्वर के आशीषों से वंचित हो जाए। एक मनुष्य अपना घर नींव डालकर अंदर से पक्का बनाता है, जब धारा आती है, बहती है, उस पे लगती है, तो वह घर नहीं गिरता, क्योंकि वह पक्का है। आज हमारा विश्वास भी अंदर से मजबूत होना चाहिए मेरे प्रियो। हमारे जीवन में चाहे कितनी भी दुख आए, तकलीफ आए, संकट आए, कलेश आए, बीमारी आए, हमें विश्वास से गिरा ना सके। हम जैसे जैसे मसीह में आगे बढ़ रहे हैं, हम मसीह में पुराने होते जा रहे हैं, वैसा वैसा हमारा विश्वास भी मसीह में जड़ पकड़ते जाना चाहिए। वैसे वैसे हम मसीह में आगे हमें बढ़ते रहना चाहिए। आज हमें अपने आप को जांचना है, क्या हमारे जीवन दुख तकलीफ आता है तो मैं विश्वास में मजबूत रहता हूं, या मैं विश्वास से पीछे हट जाता हूं। अगर आप पीछे हटने वाले हैं तो आज ये वचन को पे आप चलने वाले हो जाइए। अपना विश्वास अंदर से मजबूत कीजिए, ताकि बाहर से कितनी भी दुख तकलीफ आए, समस्याएं आए, कष्ट आए, प्रार्थना का उत्तर मिले या ना मिले, हम उस पर चलने वाले हो जाए, हम विश्वास में बने रहने वाले हो जाए। जब हम विश्वास में मजबूत रहेंगे मेरे प्रियो, तो शैतान आपके ऊपर अटैक करेगा, लेकिन जब आप विश्वास से पीछे नहीं हटेंगे, तब आप उसमें विजय होंगे, आप विजय को प्राप्त करेंगे। और शैतान देखेगा मेरा वार इस पर सफल नहीं हो रहा है, वो आपके ऊपर टाइम पास नहीं करेगा, आपके पास से वह भाग जाएगा, क्योंकि बाइबल कहती है शैतान का सामना कर, वह तेरे पास से भाग जाएगा। हम जितना डरेंगे वह हमें डराएगा, जितना हम चिंता में पड़ेंगे वह हमें चिंता में ढकेलेगा। इसलिए हम डरने वाले, बाइबल कहती है मैंने तुम्हें भय की नहीं बल्कि सामर्थ्य की आत्मा दिया है। शैतान का सबसे बड़ा हथियार है चिंता, निराशा और डर। इसी के द्वारा ये आपके ऊपर अटैक करता है। शक के द्वारा वो आपके अंदर एक शक डालेगा, डर डालेगा, चिंता डालेगा, निराशा डालेगा, और इन सारी चीजें अगर आपके जीवन में आ गई तो आप परमेश्वर के से दूर होते जाएंगे, आप परमेश्वर के आशीषों से नीचे गिरते जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, डर से हमें सामना करना है, चिंताओं को अपने जीवन से हटाना है, भगाना है और उस पर जयवंत को प्राप्त करना है। कैसे कर सकते हैं? वचनों की तरह। यह वचन हमें संकटों में सहायता करता है, निराशा में ये हमें आनंद देता है, दुखों में ये हमें सुख देता है, मुसीबतों में ये हमारी सहायता करता है। जब यह वचन हमारे अंदर रहेगा, सामर्थ्य, शक्ति बाहर निकलेगा। जिस परिस्थिति में आप रहेंगे उस परिस्थिति में यह वचन हमें लड़ने में सहायता प्रदान करेगा। इसलिए हमारा विश्वास अंदर से मजबूत होना चाहिए। और जिनका विश्वास कमजोर है उनके लिए क्या कहता है? परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है। आप वचन सुनते हैं लेकिन उसको अगर नहीं मानते हैं, वह किसके समान है? परंतु जो सुनकर नहीं मानता है वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। हम वचन सुनते हैं लेकिन वचन पे नहीं चलते हैं। हमारे अंदर विश्वास की कमी है। जब समस्याएं आएंगी, मुसीबत आएंगी, बीमारी आएंगी, वो आपको धकेल के पीछे ले जाएंगे। जिस प्रकार से यहां पास बिना नींव का घर बनाया, जब धारा आई वह धारा से घर गिर गया और वह घर सत्यानाश हो गया, वह गिर पड़ा। इसी प्रकार मेरे प्रियो, जब हमारा विश्वास कमजोर होता है तो हम पीछे हट जाते हैं और पहले से अधिक हमारे जीवन में समस्याएं आ जाती है, क्योंकि शैतान जीत गया है। लेकिन हमें उसके जीतने नहीं देना है, हमें विश्वास में मजबूत होना है। अगर आपके अंदर आज विश्वास की कमी है, विश्वास की घटी है, तो प्रभु से मांगिए, उससे प्रार्थना कीजिए। हम ये वचन को अध्ययन करने वाले हो जाए। ये वचन जब आप मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य तक अध्ययन करेंगे, भजन संहिता अध्ययन करेंगे, नीति वचन अध्ययन करेंगे, तो हमें एक विश्वास उत्पन्न होगा मेरे प्रियो।
हालेलुया। हम विश्वास में मजबूत बनने वाले हो जाएं ताकि हम जयवंत को प्राप्त कर सके। हमें शैतान को झिड़काना है, भगाना है अपने जीवन से। और कैसे कर सकते हैं? हमें विश्वास में मजबूत होकर। तो हम विश्वास करने वाले हो जाए, पीछे हटने वाले नहीं, बल्कि हम विश्वास में आगे बढ़ने वाले हो जाए। परमेश्वर हमारे आश्चर्य कर्म करने के लिए तैयार है। परमेश्वर वचनों को हम सबको आशीष प्रदान करे। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना की ओर जाते हैं। धन्यवाद ईश्वर, थैंक यू जीसस। नाम की महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो, ग्लोरी ग्लोरी। राबा सिख खराबा हुल राबा रिक खराबा रिक्तम जयम। धन्यवाद ईश्वर। पिता, हम आज की सुबह के लिए धन्यवाद है पिता, इस सुंदर वचन के लिए पिता। ये वचन जहाँ बोया गया है पिता, इनके जीवन 30 गुना 60 गुना 100 गुना फलवंत होने पाए। ये वचनों पर चलने वाले हो जाएं ताकि इनका विश्वास मसीह में जड़ पकड़ते जाए पिता परमेश्वर। ये अपना न्यू पिता परमेश्वर अंदर से मजबूत करने वाले हो जाए। ये अपना विश्वास अंदर से मजबूत करने वाले हो जाए ताकि दुख तकलीफ समस्याएं कलेश जब आए, ये उस परिस्थितियों में भी ये विश्वास में खरे उतर सके। इनके लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना, ये वचन जिस घर में चली है पिता, उस घर में उद्धार आने पाए, उस घर में तेरे नाम की महिमा प्रकट होने पाए, बीमार तेरे नाम से चंगे होने पाए, समस्याएं उस घर से निकलने पाए, वहाँ तेरे नाम की महिमा प्रकट होने पाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नाम में इनको हम आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करते हैं। इसी क्षण तेरे नाम की महिमा उनके जीवन प्रकट होने पाए। तूने ऐसा किया, धन्यवाद। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। ईश्वर आशीष मांगते हैं, सुंदर ग्रहण कर। आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए ताकि और भाई बहन लोग यीशु मसीह को जान सके। और क्रिसमस में जितने भाई बहन सहयोग करना चाहते हैं, वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। और जितने भाई बहन सहयोग किए, प्रभु आप सबको आशीष दे। परमेश्वर और भी आपको इस कार्यों में आगे बढ़ने के लिए सहायता प्रदान करें। गॉड ब्लेस यू।